नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य। जी हां, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु हमारे लिए वरदान है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, हवाई जहाज और कारखानों से निकलने वाला धुआं लगातार वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में वायु प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वायु प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे बचा किया जाए और वायु प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, फोन नंबर्स नोट कीजिए। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228868 और एक नंबर और नोट कीजिए 0522407680 फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर साहब का ताल्लुक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से है। आप रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड हेड हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और दर्शकों, हम आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को अभी हाल ही में इन्वायरमेंटल मेडिकल एसोसिएशन बॉम्बे की तरफ से प्रोफेसर केसी मोहंती मेमोरियल ओरेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर साहब, हम पूरे दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। जी, शुक्रिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का, अपने सवालों का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि प्रदूषण तो कई तरह का होता है, लेकिन वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, ये जरूर बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने यास्मीन जी। मैं अभी आपको शेयर करता हूं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की लेटेस्ट रिपोर्ट है वायु प्रदूषण के ऊपर। वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में जो 15 सबसे उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के शहर हैं, यानी टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें से 15 में से 14 भारतवर्ष के शहर हैं। और ये भी बड़ा दूसरा दुर्भाग्य है कि उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर हमारे उत्तर प्रदेश का ही कानपुर शहर आता है। हमारे लखनऊ का भी उस पर 7वां स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि भारत तो एक तरह से वायु प्रदूषण की राजधानी बन गया है पूरी दुनिया की, क्योंकि 15 में से 14 जो प्रदूषित शहर हैं वो हमारे भारत के हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण इस समय भारत की एक प्रमुख समस्या बन चुका है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, ये जरूर बताइए। हाँ, देखिए यास्मीन जी, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो नॉर्मल हमारा वातावरण था, मैं था शब्द इस्तेमाल करता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने उसको प्रदूषित कर दिया है। तो हमारी वायुमंडल की संरचना ऐसी थी कि सबसे ऊपर एक ओजोन की परत हुआ करती है। वो ओजोन की परत हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाव करती है। सूर्य की बहुत प्रभावशाली किरणें आती हैं, बहुत तेज किरणें होती हैं, वो डायरेक्ट अगर हमारे शरीर पे पड़ जाएं तो हम जल सकते हैं, हमारी त्वचा को बहुत हानि पहुंच सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने एक ऐसी चीज बनाई कि सबसे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन की परत दी, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। वायु प्रदूषण ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, उस ओजोन परत की क्षरण होती जाती है, उसमें कमी आती जाती है और वो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो सबसे पहले हमने ऊपर के वातावरण को खराब किया। अब हम बात करते हैं नीचे के वातावरण को। नीचे के वातावरण में अगर ओजोन ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। देखिए, ऊपर के वातावरण में ओजोन हमारे लिए प्रोटेक्टिव है क्योंकि वो स्क्रीन कर रही है। जो नीचे के वातावरण में, जब हमारे रेडिकल से, फ्री रेडिकल से ऑक्सीजन मिलती है और इस फ्री रेडिकल से जब संयुक्त होकर ओजोन बनाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है। बिल्कुल। और जितना जितना प्रदूषण बढ़ता जाएगा, जिसमें खास तौर पर गैसेस हैं जैसे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर
डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस जो हैं, और इसीलिए वातावरण में जब इनकी मात्रा अधिकतम बढ़ जाती है तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके H2SO4 जैसे अम्ल भी बना देती हैं। और कई बार इनकी मात्रा से बढ़ने से जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, अर्थात जो बारिश हो रही हो, अम्ल की बारिश हो रही है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही, और इस बारिश में नहाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर। मैं जी नमस्कार। चाहता हूँ डॉक्टर जी नमस्कार। वायु प्रदूषण होता है जी, इससे जो है हम कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है या कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इससे हम किस प्रकार से बचें, अपने को सुरक्षित रखें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है मिश्रा जी आपका। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने, बचाव का प्रश्न पूछा है। तो अगर हम बचाव की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमें कैसा वातावरण दिया था। जी। तो हमारी प्रकृति ने जब हमें वातावरण दिया था तो लगभग आधी पृथ्वी पर ये फॉरेस्ट हुआ करता था, वन हुआ करता था। जी। और आज भी हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार हम देखें तो कहते हैं कि 33% अर्थात 1/3 ये जंगल होना चाहिए। अगर 1/3 1/3 फॉरेस्ट बना रहेगा, 33.3% अगर फॉरेस्ट बना रहेगा तो ये हमारे वातावरण के वर्तमान प्रदूषण को कॉम्बैट कर सकता है, यानी उसका मुकाबला कर सकता है। जी। तो वातावरण प्रदूषण करने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हमारी गतिविधियां जिम्मेदार हैं, हमारी आधुनिकता जिम्मेदार है, हमारे वाहन जिम्मेदार हैं, हमारी फैक्ट्रीज जिम्मेदार हैं, हम सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक है, और वो है बेचारे जो बोल नहीं सकते, उनका नाम है वृक्ष, प्लांट्स। जी। तो 1/3 एरिया अगर हमारा कवर्ड रहता है ग्रीनरी से, इसीलिए देखिए अस्पताल के मानकों में कहा गया है कि 1/3 शुड बी ओपन एरिया एंड ग्रीन एरिया। जी। जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है, वो नेशनल बिल्डिंग कोड NBC भी कहता है कि कोई भी बिल्डिंग आप बनाएं लेकिन 1/3 जमीन खुली होनी चाहिए और उस पर जो है वो वृक्ष होने चाहिए, उस पर गार्डन होना चाहिए, उस पर ग्रीनरी होनी चाहिए। तो अगर इस मूल रूप का भी हम पालन करते रहें, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में करीब 18 करोड़ लोग स्मोकर हैं, धूम्रपान करते हैं। अब ये जब धूम्रपान करते हैं तो वातावरण में धुआं छोड़ते हैं, धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। बिल्कुल सही है। तो ये तो हम कर ही सकते हैं अपने स्तर पर कि धूम्रपान ना करें, या जो डिफाइंड है एरिया की नो स्मोकिंग जोन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की नियमावली है, बाकी इस पे नियम कानून बने हुए हैं कि ओपन एरिया में जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, शॉपिंग मॉल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इनके आसपास या इनके अंदर ये धूम्रपान करना मना है। तो धूम्रपान के नियमों का हम पालन करें या ना करें तो भी हम वातावरण को प्रदूषित होने में बचा सकते हैं। तीसरा, हम वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और कोशिश करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें धूल धुआं गर्दा निकलता। बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि पूरब में पीपल, पश्चिम में नीम, पूरब में पीपल, पश्चिम में नीम, ना चाहिए डॉक्टर, ना चाहिए हकीम। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई, एक कहावत है, लेकिन डॉक्टर की तो हमें हमेशा बहुत अच्छी कहावत है। बताइए, 2 लाइनों में इतना बड़ा संदेश आप दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पे। हेलो, हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। देवी मिश्रा बोल रही हूँ, रेखा पांडे बोल रहे हैं। अच्छा रेखा पांडे जी, बताइए अपना सवाल। हमारा प्रश्न ये, जो वायु प्रदूषण है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके बच्चे पर क्या असर? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी अच्छा प्रश्न है। मतलब मैं तो आपकी बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश दूरदर्शन को कि इनके श्रोता अगर इतने बुद्धिमान और इतने जागरूक हो गए हैं। ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इतने दर्शक इतने मतलब बुद्धिमान और इतने जागरूक हैं स्वास्थ्य के प्रति, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो आपका इम्पैक्ट आना चाहिए सोसाइटी में, वो मैं उत्तर प्रदेश दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वाकई में वो इम्पैक्ट आ रहा है हेल्थ एजुकेशन का। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैडम आपने। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भवती महिलाओं पर वायु प्रदूषण का बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस घर में गर्भवती महिला है उस घर में 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तो लकड़ी का चूल्हा खाना बनाने के लिए, और दूसरा घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला। ये 2 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना, उस योजना से आप लाभ उठा सकते हैं, अपने LPG गैस कनेक्शन ले सकते हैं। और तुरंत अगर आपके घर में कोई भी लकड़ी के चूल्हे से, अंगीठी से, कोयले से, बुरादा से, इससे अगर खाना बन रहा है तो इसको तुरंत बंद करिए और LPG गैस कनेक्शन लीजिए और उससे सुरक्षित ईंधन का प्रयोग करते हुए भोजन बनाएं। क्योंकि आमतौर पर महिलाएं 6 से 7 घंटे अपने किचन में व्यतीत करती हैं। अगर ये 6 से 7 घंटे लकड़ी के चूल्हे के साथ इस्तेमाल करेंगी तो यास्मीन जी, मैं आपको क्या बताऊं, ये धुआं दिन भर में करीब 100 सिगरेट के बराबर हो जाता है।
आप सोचिए कि 1-2 सिगरेट ही नुकसानदेह है, अगर 100 सिगरेट का धुआं महिला के फेफड़े में जा रहा है तो बच्चे के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये हम सब समझ सकते हैं। तो घर में 2 चीजें बिल्कुल नहीं होनी, एक तो सुरक्षित ईंधन खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करिए, एलपीजी गैस कनेक्शन लीजिए, और दूसरा घर के अंदर कोई बीड़ी सिगरेट ना पिए। मान लीजिए आपके पति, भाई, बहन, देवर, ससुर, जेठ कोई भी इस्तेमाल करते हैं बीड़ी सिगरेट का, तो जिस घर में गर्भवती महिला है उस घर के अंदर बिल्कुल धूम्रपान ना करें। ये 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि गर्भवती महिला को ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना ले जाएं जहां पर प्रदूषण की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि इसके होने वाले बच्चे पर इसको तो नुकसान होगा ही होगा। जो मैंने नुकसान बनाए, जैसे अस्थमा का रोगी है तो अस्थमा बढ़ जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, आंख में खुजली, जलन, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा इसके जो गर्भस्थ शिशु है, जो बच्चा पल रहा है, उसकी इंट्रा यूट्राइन डेथ यानी गर्भाशय के अंदर ही उस शिशु की मृत्यु हो सकती है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, विकास रुक जाएगा, बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है, बच्चे को पैदा होते ही निमोनिया और दूसरे संक्रमण लग सकते हैं, उसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। अन्य सारे प्रभाव भी बच्चे पर आगे चल के पड़ते हैं, जिसमें सांस के रोगी ज्यादा होना, अस्थमा ज्यादा होना और आगे चल के कैंसर होने की संभावना ज्यादा होना, ये सब दुष्प्रभाव इसके होने वाले बच्चे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर, हेलो 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 जी, क्या सवाल है अपना? मैम नमस्ते, मैं मुस्कान पांडे बोल रहे हैं बहराइच से। जी नमस्ते मुस्कान जी, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा ये सवाल है, जैसे जो वायु प्रदूषण होता है वो गाड़ियों की वजह से होता है और कोई कूड़ा जलाने की वजह से होता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि और किन किन कारणों की वजह से वायु प्रदूषण होता है, उससे हम कैसे बचाव करें? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जागरूकता लखनऊ से चल के बहराइच तक पहुंच गई है। डॉक्टर साहब, मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि अक्सर देखा जाता है जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो पॉलीथीन है या प्लास्टिक के जो कप वगैरह होते हैं या चीजें जो होती हैं उसको जला देते हैं, उससे कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसा कि ये पूछ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर अपने देश की हम वायु प्रदूषण के कारणों की स्पेक्ट्रम एनालिसिस करें जी, तो बहुत साफ जाहिर है कि लगभग आधा कारण हमारे यहाँ इंडस्ट्री पोल्यूशन है। इतनी ज्यादा औद्योगिक हैं, उद्योग लगे हुए हैं, और वो ठीक है, देश को औद्योगिकरण की शुरू में जरूरत थी तो उद्योग हुए, लेकिन उसके जो नॉर्म्स होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं किए गए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इन्होंने कहा कारण, वो वाहन प्रदूषण है जी। और उसके बाद फिर जो घर के अंदर ये जो बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, लकड़ी के चूल्हे का, इसके अलावा डॉक्टर साहब जो एसी है, फ्रिज है, या ये सब चीजों से भी कोई दिक्कत? पेट्रोल, डीजल, एसी से निकलने वाला एमिशन, और बहुत छोटे छोटे घर के अंदर की हम बात करें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पूजा हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, मच्छरों को भगाने के लिए हम कछुआ छाप उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक कछुआ छाप की पूरी कॉइल अगर रात में पूरी जो एक पैकेट आता है वो जल जाए, जो भी धुएं वाली चीजें उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुस्कान जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर साहब जी, आगे हम बढ़ते हैं और आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल और पूछना चाहेंगे। आजकल हम सुन रहे हैं स्मोक वर्ड, तो जो कि बना है स्मोक प्लस फॉग से इज इक्वल टू स्मॉग। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल दिवाली के बाद अक्सर देखा जाता है स्मॉग की एक चादर सी छा जाती है, तो क्या ये भी वायु प्रदूषण का एक कारण हो सकता है? इस बारे में हम जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, अस्थमा से थोड़ा सा दिक्कत है, वही जानना चाहते हैं इसके लिए क्या उपाय किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। अस्थमा का वायु प्रदूषण से बहुत गहरा संबंध है। जितने भी अस्थमा के रोगी हैं, अगर वो अपना इलाज इनहेलर चिकित्सा से कर रहे हैं डॉक्टर की सलाह से, तो वैसे तो ठीक रहते हैं, लेकिन जहां कहीं भी वायु प्रदूषण ज्यादा है या आपको ऐसा लगता है कि इस मौसम में या पर्टिकुलर इस महीने में प्रदूषण बढ़ गया है, या मेरे घर मैंने चेंज किया है उसमें प्रदूषण बढ़ गया है, तो अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लेनी चाहिए, और उसकी सलाह के अनुसार जो इनहेलर की डोज है, इनहेलर की जो मात्रा है, वो एडजस्ट कर लेनी चाहिए। और इनहेलर के बारे में क्लियर कर दूं कि इनहेलर एक हमेशा ली जाने वाली चिकित्सा है।
और बेहतरीन और कामयाबी जैसे चश्मा लगाने वाले हमेशा रोज चश्मा लगाते हैं, उसी तरह इनहेलर लेने वालों को रोज इनहेलर डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब सही तरीके से लेना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है सही तरीके से इनहेलर नहीं ले पाते हैं और फिर और डॉक्टर इरेगुलर भी लेते हैं। जी हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्मोक की, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। ये भी एक वायु प्रदूषण का हिस्सा है। देखिए, 20वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड के एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर हेनरी। उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि ये धुआं जब वातावरण के एक उसमें फॉग के साथ जब मिल जाता है तो ये गहरा प्रभाव डालता है, वातावरण पर भी गहरा प्रभाव डालता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। तो उन्होंने इस टर्म को इजाद किया या इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम SMOG स्मोक कहते हैं, यानी स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मोक। और ये जैसे नीम और करेला का कॉम्बिनेशन होता है या 1 और 1 11 का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह का है। ये हमारे स्वास्थ्य पर ज्यादा बुरा असर डालता है बनस्पत सिर्फ और सिंपल वायु प्रदूषण का। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण की वजह से किस किस तरह की बीमारियां होती हैं और आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर के सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें स्वास्थ्य पर, तो अभी बच्चों की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली, गर्भवती महिलाओं की कर ली। अगर हम बड़ों की बात करें तो शरीर का कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा हिस्सा अछूता नहीं है जिस पे वायु प्रदूषण का प्रभाव ना पड़े। हम सांस कहां से लेते हैं? हम इसी वातावरण से सांस लेते हैं। एक बार में हम आधा लीटर सांस लेते हैं और आधा लीटर ही सांस बाहर निकालते हैं। और ये सांस जिस वातावरण से लेते हैं वो सांस हमारी सीधे फेफड़े में जाती है। तो सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ता है इस वातावरण प्रदूषण का, वो हमारे फेफड़े पर पड़ता है। और दुर्भाग्य से मैं फेफड़े का ही डॉक्टर हूँ, उसी का चिकित्सक हूँ। तो सबसे पहले नाक की एलर्जी है, आंख की एलर्जी है, आंखों में खुजली होना, आंखों में पानी आना, आंख लाल हो जाना, नाक में खुजली होना, नाक से छींके आना, नाक से पानी आना, गले में खराश हो जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना जिसमें खांसी बलगम होता है, अस्थमा की तीव्रता बढ़ जाना, फिर बड़े लोगों में ब्रोंकाइटिस हो जाना, निमोनिया का खतरा बढ़ जाना, टीबी का खतरा बढ़ जाना, कैंसर का खतरा बढ़ जाना, ये सब हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात फेफड़े से सीओपीडी भी होता है। सीओपीडी भी होता है, ब्रोंकाइटिस को आम भाषा में कहते हैं, और सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सिरदर्द रहना, माइग्रेन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट अटैक की खतरा ज्यादा बढ़ जाना, और दूसरे विभिन्न कैंसर का होना ये बढ़ जाना, पेट की बीमारियां हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको जन्म देता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में एक साल में, अभी 2016 की रिपोर्ट का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि एक साल में लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव के कारण पूरी दुनिया में होती है प्रतिवर्ष। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु इसी के कारण, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के कारण स्वास्थ्य पर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, बनारस से एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो। हाँ हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए और नाम बताइए प्लीज। हाँ मैडम, हम वीरेंद्र दत्त पांडे बोल रहे हैं वाराणसी से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो है मैंने बौना नदी, उसमें जो है पशु जो मरते हैं शहर के, उनको फेंका जाता है, और जो प्रदूषण बहुत जबरदस्त है, तो उसके लिए मतलब किस तरह की सावधानी बरती जाए? किसको फेंका जाता है? पशु जो मर जाते हैं। अच्छा, हाँ, डेड एनिमल्स, उनको उसमें डाल दिया जाता है, तो क्या किया जाए ये जानना चाह रहे हैं। ये पानी में डाल दिया जाता है। एक्चुअली हमने कहा ना, वायु प्रदूषण की वैसे तो हम आज बात कर रहे हैं जी, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूट होती है, तो हम जो सांस लेते हैं गंदी, बताए ना, पूरी दुनिया में 10 में से 9 लोग गंदी सांस ले रहे हैं, प्रदूषित सांस लेने को मजबूर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा है। आप सोचिए 10 में यानी हर 100 में 90 लोग वायु प्रदूषण के शिकार हैं। दूसरा बात करें हम पानी जिसको हम पीते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी हमारे जीवन में सांस है, प्राण रहने के लिए प्राणवायु जिसको हम कहते हैं। फिर दूसरा हमारा जीवन, जल ही जीवन जिसको कहते हैं, वो जल जरूरी है, तो उसमें भी प्रदूषण हो रहा है। ये जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। और तीसरा प्रदूषण हमारा खाद्य पदार्थों का प्रदूषण यानी भोजन का प्रदूषण है। और चौथा जो भोजन में मिलावट हो रही है या जो केमिकल युक्त हम सब्जियां, ऑर्गेनिक खेती के अलावा, वैसे डॉक्टर साहब बहुत तरह के वायु प्रदूषण के अलावा भी और प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन, लेकिन इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना है? वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जल होती है, नदी होती है या पानी का जो स्रोत होता है, वो हमारी लाइफ लाइन है।
और उसको शुद्ध रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जी। तो जानवर मरे या कोई और गंदगी उसमें जल में फेंकी जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको अगर आपके संज्ञान में आता है तो आप वहां के नगर निगम या वहां का जो भी सक्षम अधिकारी है उससे शिकायत कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आप हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल और जानना चाहेंगे कि क्या वायु प्रदूषण की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है? बिल्कुल ठीक है आपने। अगर हम बात करें विभिन्न कैंसरों की, तो वायु धूम्रपान के बाद यानी तंबाकू के और धूम्रपान के बाद जो दूसरा बड़ा सबसे कारण है वो वायु प्रदूषण ही है। और इसीलिए ये एक पूरी दुनिया में चुनौती बन के उभरा है कि वायु प्रदूषण को अगर हम कम कर लें तो कैंसर की संख्या को भी हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेन कैंसर, किडनी का कैंसर, आंतों का कैंसर, ये सब कैंसर वायु प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है हमारे पास। जी। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगी आपका नाम और कहां से बोल रहे हैं? हेलो, हम गुंडी पार से हाँ, संत कबीर नगर से बोल रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप मोबाइल से बात करें तो प्लीज नेटवर्क रेंज में आ जाइए और जल्दी से सवाल पूछिए, वक्त कम रह गया प्लीज हमारे पास। जो वायु प्रदूषण से जो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, हाँ, हम उससे कैसे बचे? बिल्कुल बताइए डॉक्टर साहब, कैसे बचा जाए? कैसे बचा जाए? डॉक्टर साहब, ये जो आजकल मास्क चले हैं N90, N95, तो इसमें से कौन सा मास्क यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं, व्यक्तिगत रूप से मैं मास्क के खिलाफ हूं। अच्छा, तो लेकिन डॉक्टर साहब जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गमछा बांध लेते हैं, क्या वो सही है? उसी पे आता हूं कि उससे तो अच्छा है कि लड़कियां अपने दुपट्टे का इस्तेमाल करें, वो 4-5 उसकी परत करके नाक मुंह को बंद कर लें। अक्सर देखा भी गया है लड़कियां करती हैं। जी जी। गांव में पहले प्रचलन था कि वो अपने कंधे पर एक गमछा रखा करते थे। उस गमछे की अगर 4-5 परत बना के अगर नाक और मुंह को ढक लिया जाए तो वो किसी भी मास्क से लाख गुना बेहतर है। बिल्कुल सही बात। मास्क खरीदने में आपके पैसे भी खर्च होते हैं और उतना प्रभावशाली मास्क नहीं है। केवल N95 मास्क है। N95 मास्क बहुत महंगा है और वो भी रीयूज करना पड़ता है। जी। तो कितनी फ्रिक्वेंटली आप बिल्कुल सही बात है। इसी तरह की एयर प्यूरिफायर भी आते हैं। जी जी, बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है। प्रोपेगेंडा है, बिजनेस है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी बहुत प्रभावी नहीं है। वो वैसा ही है कि डॉक्टर साहब हम लोगों को खुद कंट्रोल करना चाहिए, सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी टिप्स बताइए ताकि लोगों की जिंदगी धुआं ना हो और सांसें दमादम चलती रहे। क्या टिप्स देना चाहिए? आप अपने घर की महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने ना दें। जी। उज्ज्वला योजना का फायदा लें या उनको LPG गैस कनेक्शन बनाएं, जिससे आप अपने घर के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। घर के अंदर या बाहर कहीं भी धूम्रपान कृपया ना करें। सार्वजनिक स्थान पर बिल्कुल ना करें, घर के अंदर बिल्कुल ना करें, तो भी आप अपने घर के परिवार के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। और तीसरा, वातावरण में कहीं भी प्रदूषण रहे उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें और समाज को प्रदूषण मुक्त रखें और सबको स्वस्थ रखें। ज्यादा से ज्यादा हम सब मिलकर के पेड़ लगाएं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी है। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने आपको जो महत्वपूर्ण टिप्स दी हैं, आप इन टिप्स को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या वायु प्रदूषण से कैंसर जैसे गंभीर रोगों का खतरा हो सकता है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आए हमारे व्यूअर्स को वायु प्रदूषण के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी। थैंक्स अ लॉट।